समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा, तो सबसे पहले आपको जहाँ पे हमने समास लिखवाए ग्रामर में वहाँ पे डालना है तत्पुरुष समास, बीच में ब्लैक पेन से, फिर डालेंगे साइड में ब्लैक पेन से हेडिंग सूत्र, साइड में हेडिंग डालेंगे सूत्र और ब्लैक पेन से सूत्र लिखेंगे उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। ठीक है, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। इसके बाद साइड में हेडिंग डालेंगे परिभाषा और फिर परिभाषा में लिखेंगे हम पहली परिभाषा, उसमें लिखेंगे तत्पुरुष समास में अंतिम पद, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है तथा समस्त पद का, तथा समस्त पद का लिंग और वचन, पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है, अंतिम पद के अनुसार होता है। अंतिम पद के अनुसार होता है। इसमें प्रथम विभक्ति को छोड़कर, इसमें प्रथम विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियां पाई जाती हैं, सभी विभक्तियां पाई जाती हैं। इसमें प्रथम विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियां पाई जाती हैं। उदाहरण लिखना है इसका। उदाहरण है साइड में डालेंगे उदाहरण, उसमें लिखेंगे रामाश्रिता, रामाश्रिता, रामम आश्रिता, रामम आश्रिता। ठीक है, अगला है धनहीना, धनहीना, धनेन, धनेहीना। धन कामना, धन कामना, धनाय, धनाय कामना। धनाय कामना। उसके बाद और उदाहरण लिखिए इसके आगे। अगला उदाहरण है बंधु मुक्ता, बंधु मुक्ता। इसमें लिखेंगे बंधनाथ मुक्ता, बंधनाथ मुक्ता। धनार्थी, धनार्थी, धनस्य अर्थी, धनस्य अर्थी। सप्तमी तत्पुरुषा। अगला है कार्यकुशला, कार्यकुशला। यहाँ पे कार्य कुशल।
सारे आपके उदाहरण हो गए तत्पुरुष समास के। इसके बाद अगला समास हम डालेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका सूत्र है विशेषण विशेष्य बहुलम। विशेषण विशेष्य बहुलम। फिर नीचे डालिए परिभाषा, उसमें लिखिए जिस समास में पहला पद विशेष जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय विशेषण में विभक्ति लिंग वचन विशेष के अनुसार रखे जाते हैं। उदाहरण लिखिए इसका। उदाहरण है सुंदर बालिका। सुंदर बालिका, यहाँ पे सुंदर चासो बालिका। सुंदर चासो बालिका। सुंदर चासो बालिका। अगला है घनश्याम। घनश्याम, घन इव श्यामा। घन इव श्यामा। मुख कमलम। मुख कमलम। मुख एव कमलम। मुख एव कमलम। अगला समास डालेंगे। द्वंद्व समास। इसका सूत्र है चार्थे द्वंद्वा। चार्थे द्वंद्वा। इसके बाद कॉमा ग्रह में लिखेंगे उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। ये इसके दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है चार्थे द्वंद्वा, दूसरा सूत्र है उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। ठीक है, दोनों का अर्थ है चार्थे द्वंद्वा, यानी कि जहाँ पे चा का अर्थ निकलता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, और
उभय पद प्रधान होता है। उभय यानी कि दोनों पद, जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण सूत्र का अर्थ। इसके नीचे डालेंगे परिभाषा, उसमें लिखेंगे जिस समास में सभी पद प्रधान हो, सभी पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर चा, कॉमा में लिखेंगे चा और ब्रैकेट में लिखेंगे और। चा को हम हिंदी में और बोलते हैं और संस्कृत में चा। ठीक है, विग्रह करने पर चा और से जोड़ते हो, चा और से जोड़ते हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में पूरे पद के बाद वाले, इस समास में पूरे पद के बाद वाले पद का ही, पूरे पद के बाद वाले पद का ही लिंग होता है, लिंग होता है। संपूर्ण पद के द्वारा दो को कहा जाता है, संपूर्ण पद के द्वारा दो को कहा जाता है। उदाहरण लिखिए, इसका उदाहरण है राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों। तो रामश्च च लक्ष्मणश्च। नार्यो नरश्च नारी च नारी। इसके बाद लिखिए पितरों, पितरों। पितश्च मातश्च। ठीक है, इस समास आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आप लोगों को यही समास समझाएंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास। ठीक है, सबसे पहला समास है आपका तत्पुरुष समास। इसका सूत्र होता है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, और परिभाषा होती है कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, और अंतिम पद के अनुसार ही हम इसमें लिंग वचन कारक विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, इस समास को हम अपनी विभक्तियों में बनाते हैं। हमारी विभक्तियाँ होती हैं 8। ठीक है, हिंदी में तो पूरी 8 गिनी जाती है, लेकिन संस्कृत में 6 विभक्तियाँ कही जाती हैं, क्योंकि प्रथम विभक्ति और अंतिम संबोधन कारक जो होता है उसे हम नहीं जोड़ते हैं। तो द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक ही हम अपनी विभक्तियाँ पढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी तक। ठीक है, ये हमारी विभक्तियाँ गिनी जाती हैं संस्कृत में। जैसे हम अनुवाद बनाते हैं चिन्ह के अनुसार, वैसे ही तत्पुरुष समास भी हम अपने चिन्ह के अनुसार ही बनाएंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास द्वितीय से सप्तमी विभक्ति के बीच बनते हैं, कोई एक व्यक्ति में नहीं बनता है, पूरी 6 विभक्तियों में बनाया जाता है। अब 6 विभक्ति में बनाना है तो सबसे पहले उसकी पहचान जरूरी होगी, फिर उसके
उसके बाद उसमें शब्द रूप भी जरूरी होगा लगाना, क्योंकि व्यक्तियों की पहचान उसके चिन्ह से और शब्द रूप से ही होती है। ठीक है, जैसे द्वितीय व्यक्ति है, इसका चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह है को, का, पर। ठीक है, इस तरीके से। तृतीय व्यक्ति है, इसका चिन्ह है से। चतुर्थ व्यक्ति है के लिए। ठीक है, उसके बाद पंचम व्यक्ति है, पंचम व्यक्ति में होता है से। और से किस जगह से, तो तृतीय भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है पंचम व्यक्ति में कि इसमें से आता है जब कोई चीज किसी से अलग हो जाए, अलग होने के अर्थ में। ये होती पंचम व्यक्ति। षष्ठी व्यक्ति हमारी, षष्ठी व्यक्ति है का, की, के, का, की, के। ठीक है, सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति इसमें लगता है में, पे, पैर, में, पर। ठीक है, ये तो होगी हमारी व्यक्तियों की पहचान। ठीक है, ये पहचान होगी तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि किस व्यक्ति, कौन सा समास किस व्यक्ति में बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद शब्द रूप, क्योंकि जब हम समास को पहचान के अनुसार बनाएंगे तो इसमें शब्द रूप भी जरूरी होगा। तो सबसे पहला द्वितीय व्यक्ति लगता है रामम, रामम। तृतीय में रामे, चतुर्थ में रामाय, पंचमी में रामा, षष्ठी में रामस्य और सप्तमी में लगता है रामी। ये राम की एक वचन की व्यक्ति है। ठीक है, प्रथम द्वितीय व्यक्ति का शब्द रूप आता है हमारा रामे, रामम, यदि हमारा वाक्य एक वचन में होगा। ठीक है, तृतीय व्यक्ति में रामे, चतुर्थ में रामाय, रामा, रामस्य, रामे। ठीक है, ये होगी हमारी विभक्ति और ये होगा इसके शब्द रूप। अब इसी के अनुसार अपनी हम तत्पुरुष समास को बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया रामाश्रिता, रामाश्रिता। अब रामाश्रिता एक साधारण वाक्य, जैसे हमें अपनी मानना है द्वितीय व्यक्ति बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में तोड़ेंगे, अर्थ निकालेंगे। राम तो क्या है, यहाँ पे नाम है, आश्रित किसी के भरोसे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, राम को आश्रित। ठीक है, राम को आश्रित। ये इसका हिंदी में अर्थ निकला, यानी कि इसका एक अनुवाद का निकाल कर सीखे। रामाश्रित है, राम को आश्रित है, या राम के सहारे, राम के पर आश्रित। ठीक है, इसे हम बनाएंगे द्वितीय व्यक्ति में। तो यहाँ पे राम, राम में हमारा लगेगा शब्द रूप राम, क्योंकि एक वचन है तो रामम, और आश्रित की आश्रिता। इस तरीके से शब्द रूप हम लगाएंगे अपने प्रथम पद में। ठीक है, अगला है, जैसे अगला है हमारा भया पन्ना। भया, भया मीन्स होता है भय, पन्ना मीन्स प्राप्त, यानी कि भय को प्राप्त। अगर हम इसे हिंदी तोड़ेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे भय से प्राप्त या भय पर प्राप्त, बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा भय को प्राप्त। यहाँ पे लगाएंगे भय, भय में हमारा शब्द रूप आएगा भयम, और प्राप्त की प्राप्त, भयम प्राप्त। ठीक है, और देखिए अगला है हमारा
गजारुण, गजारुण। गजारुण, अब यहाँ पे गज मीन्स होता है हाथी, रुण आरुण। अब यहाँ पे गजारुणा, तो यहाँ पे गज मीन्स होता है हाथी, गज और आरुणा को अलग करेंगे, संधि की बना देंगे, अलग कर देंगे इस तरीके से। गज मीन्स होता है हाथी, आरुणा मीन्स चढ़ा, तो क्या होगा हाथी पर चढ़ा या बैठा। अब यहाँ पे पर आया है, पर तो द्वितीय व्यक्ति नहीं आता है, लेकिन ये हमारा द्वितीय व्यक्ति बनेगा क्योंकि इसमें हमारा क्या है पर इसलिए बनेगा द्वितीय व्यक्ति क्योंकि इसमें हमारा नियम लगा है। द्वितीय व्यक्ति में एक नियम होता है कि जहाँ पर किसी के ऊपर चढ़ने की बैठने की बात कही जाती है वहाँ पे द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पे बनेगा द्वितीय व्यक्ति में गज आरूढ़, गज पर बैठा हुआ, ठीक है। ये हो गया द्वितीय व्यक्ति के। अब आगे देखिए तृतीय व्यक्ति। अब देखिए तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति में शब्द हमारा है से और चिन्ह हमारा है रामवीर, ठीक है। ये मान लीजिए हमने ऊपर लिख दिया। अब हमने लिख दिया आपको धन हीना, हीना मीन्स होता है रहित, धन का अर्थ आपको पता है, हीन मीन्स रहित, ठीक है। तो इसका अर्थ निकलेगा धन से हीन या धन से रहित, जिसके पास धन नहीं है, धन से रहित। तो इसका सीधे सीधे अर्थ निकलना है धन से रहित। तो ये से का चिन्ह आ रहा है, तो ये हमारा आएगा तृतीय व्यक्ति में। यहाँ पे लगा है रामेण, धन में अपना शब्द रूप लगाएंगे तो आएगा धने, और हीना, तो हीना को हम लिखेंगे हीना, हीना, ठीक है। अगला है जैसे नख भिन्ना, नख भिन्ना, नख मीन्स होता है हाथ नाखून और भिन्ना मीन्स होता है अलग, यानी नाखूनों से अलग, ठीक है। यहाँ पे आया नाखूनों, यानी कि बहुवचन आ रहा है हमारा, बहुवचन, ठीक है। नाखूनों आ रहा है यानी एक से अधिक नाखून पाए जा रहे हैं। इसे हम जब बनाएंगे तृतीय व्यक्ति में तो लिखेंगे नख है, नख है भिन्ना। अब राम का अगर आप शब्द देखोगे तो राम के तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में ये नहीं नखे नहीं आएगा, रामे नहीं आता है, ठीक है, रामाभ्याम आता है। लेकिन नाखून क्या हमारे नपुंसक लिंग में आता है, यानी कि शरीर से अगर हम नाखून को अलग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा निर्जीव। जहाँ पे निर्जीव होते हैं उसके शब्द रूप अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द रूप अलग होते हैं, पुल्लिंग के अलग होते हैं, ठीक है। ये निर्जीव यानी नपुंसक लिंग के शब्द रूप में तृतीय व्यक्ति का बहुवचन आएगा नखे भिन्ना, ठीक है। अगला है बुद्धिहीना, बुद्धिहीना, अब इसका अर्थ निकलेगा बुद्धि को आपको पता है, हीना यानी कि अलग या रहित, बुद्धि से रहित, यहाँ क्या आएगा बुद्धिया, बुद्धाया, बुद्धाया हीना। अब तीनों में हमने अलग अलग शब्द रूप लगाए, यहाँ पे लगाया धने, यहाँ पे नखे, यहाँ पे बुद्धाया, क्योंकि बुद्धि हमारी स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धाया हीना, ठीक है। ये हो गया आपके तृतीय व्यक्ति में। अब आगे देखिए चतुर्थ व्यक्ति। चतुर्थ व्यक्ति में हमारा आता है शब्द रूप हमारा केली,
लगाएंगे गवे, क्योंकि गाय हमारी स्त्रीलिंग में आएगी, तो गवे हितम, क्योंकि गाय हमारी स्त्रीलिंग में आएगी तो स्त्रीलिंग में आता है रमे, तृतीय चतुर्थ व्यक्ति के एक वचन में। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे गवे। भूत बलि, भूत बलि, यहाँ पे भूत बलि यानी भूतों के लिए बलि, जहाँ पे भूत बहुवचन में है तो कैसे क्या लगाएंगे इसमें, भूतेभ्या, चतुर्थ व्यक्ति का बहुवचन, भूतेभ्या बलि। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका पंचमी व्यक्ति। अब अगला समास है हमारा बंधन मुक्त, बंध मुक्ता, बंध मुक्ता, तो हमारा ये बनेगा पंचमी व्यक्ति में, क्योंकि बंध मुक्ता यानी बंधन से मुक्त। हमने पंचमी व्यक्ति बताया कि जहां पर कोई चीज किसी से अलग हो जाए, ठीक है, तो वहां पे अगर से आ रहा है, अलग होने के अर्थ में से आ रहा है, तो पंचमी व्यक्ति है। यहाँ पे बंधन से मुक्त यानी बंधन से अलग हो रहा है, तो पंचमी व्यक्ति आएगी। शब्द लगता है ब्राह्मण, बंधनात् मुक्ता, मुक्ता। अगला है रोग मुक्ता, रोग से अलग, तो यहाँ पे रोगात् मुक्ता। ठीक है, ये थी पंचमी व्यक्ति। अब आपकी षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति में चिन्ह लगता है आपका का, की, के। ठीक है, भागिक समास अब आप लोगों को कल समझाएंगे।